Welcome back students to my channel. I am Neeti Bhardwaj and today we will continue with the chapter 6 of class 10th manufacturing industries, and the subtopic that we will be discussing today is how is cotton textile industry self-reliant and complete in value chain. Self-reliant, you understand, आत्मनिर्भर होना. हम सेल्फ रिलायंट कब होते हैं? जब हमारी ज़रूरत का सारा सामान हमें किसी से लेने की ज़रूरत ना पड़े, हमारे पास ही हो. देन वी आर सेल्फ रिलायंट. तो सेम इज़ विद कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. इसको जो चीज़ों की, यानी फ्रॉम ग्रोइंग कॉटन टू मेकिंग अ गारमेंट लाइक जीन्स, पैंट्स, शर्ट एक्सेट्रा, डिफरेंट स्टेजेस के लिए जो भी रॉ मटेरियल होता है वो इसको अपने ही इंडस्ट्री में मिलता रहता है. अपनी इंडस्ट्री में अब कैसे मिलेगा? हमें पता है दैट एवरी इंडस्ट्री हैज़ टू गो थ्रू, or we can say that every raw material has to go through different processes to become a more useful and valuable thing. Now, वो जो स्टेजेस हैं वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या हैं जिससे कि एक चीज़ हर एक स्टेज के ऊपर वैल्यूएबल बनती रहती है. अब जैसे मान लीजिए जो डिफरेंट स्टेजेस हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, वो ये हैं. सबसे पहले हमें पता है कि वी ग्रो कॉटन, प्लकिंग कॉटन बॉल्स. सो इसको जब हम प्लक करते हैं तो दिस बिकम्स रॉ मटेरियल फॉर सेकेंड स्टेज, जिनिंग ऑफ, और यू कैन से गिनिंग ऑफ कॉटन. मीन्स इसका मतलब क्या है कि व्हेन वी गेट दीज कॉटन बॉल्स तो दे नीड टू बी क्लीन्ड. उनको क्लीन करना पड़ता है. तो ये क्लीनिंग प्रोसेस है. अब ये जो प्रोसेस चल रहा है ये सेकंड स्टेज है. इसका सेकंड स्टेज का जो हम किसको क्लीन कर रहे हैं, कौन से रॉ मटेरियल को क्लीन कर रहे हैं? इसको. तो ये फर्स्ट स्टेज का जो रॉ मटेरियल था, यहाँ पर जब वो क्लीन हो जाएगा तो वो क्या बनेगा? जो क्लीन्ड कॉटन होगी वो फिनिश गुड्स हो जाएगी, आप फिनिश प्रोडक्ट होगा इस स्टेज का, सेकेंड स्टेज का. लेकिन अभी वो सिर्फ क्लीन हुआ है, हम उसको यूज़ नहीं कर सकते. इसकी अभी आगे और एक प्रोसेसिंग की ज़रूरत है. नेक्स्ट स्टेज आएगी. तो थर्ड स्टेज में जब जाएगा ये, तो ये चीज़ जा रही है जो कुछ आगे होने के लिए. तो ये तो यहाँ पे तो फिनिश्ड प्रोडक्ट था, बट हियर इन द थर्ड स्टेज इट बिकम्स रॉ मटेरियल. क्लीन्ड कॉटन जो है इट बिकम्स रॉ मटेरियल फॉर थर्ड स्टेज, दैट इज कॉटन स्पिनिंग. उसको स्पिन किया जाता है, थ्रेड्स बनाए जाते हैं, उसके बड़े बड़े स्पिंडल्स बनते हैं. आपने देखा होगा बड़े बड़े रोल्स होते हैं थ्रेड के, बड़े बड़े धागों के थ्रेड के ना रोल्स होते हैं. अब वो जो रोल बनते हैं वो बने किससे? इस रॉ मटेरियल से जो यहाँ का फिनिश प्रोडक्ट था. तो द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड स्टेज बिकम्स द रॉ मटेरियल फॉर द थर्ड स्टेज. यहाँ पर ये स्पिंडल्स बन गए. अब अभी भी ये कपड़ा तो नहीं बना है ना, तो इसको हमें अभी आगे और एक स्टेज पे भेजना पड़ेगा प्रोसेसिंग के लिए. तो यहाँ पर ये जो फिनिश्ड गुड थी कॉटन स्पिंडल्स, आगे जब जाएंगे तो ये रॉ मटेरियल बन जाएंगे फोर्थ स्टेज के लिए, दैट इज डाइंग. उस धागे को डिफरेंट कलर्स में डाई किया जाता है. अब यहाँ पर वो सिर्फ कॉटन के स्पिंडल्स थे वाइट. यहाँ पर जो है ये रॉ मटेरियल की तरह गया, आगे डाई हो गया, तो फिनिश गुड्स क्या यहाँ की बनी? फोर्थ स्टेज की फिनिश्ड प्रोडक्ट बना डाइड यार्न, रंगा हुआ धागा. वो यहाँ का प्रोडक्ट हो गया फिनिश्ड. अभी लेकिन वो सिर्फ क्या है? यार्न ही है. अभी वो एक थ्रेड है, अभी वो गारमेंट नहीं बना. उसको फिर अभी आगे और एक स्टेज के लिए भेजा जाएगा फिफ्थ स्टेज में. फिफ्थ स्टेज में जब ये जाएगा तो यहाँ का फिनिश्ड गुड जो है डाइड यार्न, इट विल become raw material for the next stage, that is number 5, designing and fabric making. फिर जाकर उसके हमें उस जगह भेजा जाता है, इसको हम भेजते हैं डाइड यार्न को, जहाँ पर के डिज़ाइन कर बनाए जाते हैं
और उसका फैब्रिक बना लिया जाता है, बड़े बड़े फैब्रिक के रोल, ठीक है ना। कपड़ा होता है जैसे बड़े बड़े कपड़े के थान बनते हैं, डिजाइनिंग होती है, तो वो जब कपड़ा फैब्रिक बनता है तो वो फिफ्थ स्टेज का क्या हो गया, डिजाइन फैब्रिक क्या होता है, फिनिश्ड गुड है फिफ्थ स्टेज की। लेकिन अभी वो सिर्फ कपड़ा है, अभी भी वो एक किसी शेप में नहीं आया, तो यहाँ पर तो ये फिनिश्ड गुड हो गया, डिजाइन फैब्रिक। अभी आगे सिक्स स्टेज के लिए इसने जाना है। जब ये सिक्स स्टेज में जाएगा तो इट विल गो एज अ रॉ मटेरियल हियर इन द सिक्स स्टेज, और फिर वहां पे क्या होगा, गारमेंट मेकिंग, फिर उससे कपड़े बनाए जाते हैं, स्टिच्ड रेडीमेड गारमेंट्स, जो कि इस स्टेज के फिर वो क्या होते हैं, जैसे पैंट्स, शर्ट्स, जीन्स और शॉर्ट्स वगैरह, एनीथिंग, रेडीमेड सूट्स हैं, तो वो यहाँ पे गारमेंट बोलते हैं। जो बना हुआ कपड़ा होता है ना, स्टिच्ड, उसको गारमेंट कहते हैं। जब तक वो अभी सिर्फ कपड़ा है थान में तो दैट इज फैब्रिक। तो फैब्रिक जो था वो फिफ्थ स्टेज का फिनिश्ड गुड था, वो सिक्स स्टेज में जाके रॉ मटेरियल की तरह चला जाता है, और यहाँ पर फिर ये फिनिश्ड प्रोडक्ट यहाँ का क्या बनता है, गारमेंट्स होते हैं। अब इन गारमेंट्स को फिर आगे से क्या करते हैं, वेयर हाउसेस, यानी कि जहाँ गोडाउन्स वगैरह सामान पड़ा होता है वहां भेज दिया जाता है, और आगे वहां से फिर इसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेज देते हैं। अब ये देखिए कि ये जो फर्स्ट स्टेज थी जहां पे सिर्फ ग्रो किया जा रहा है और फिर प्लक किया जा रहा है कॉटन बॉल्स को, तो यहाँ पर नो डाउट जब इसको हम आगे भेजेंगे इसकी कुछ वैल्यू तो है ना। एक क्रॉप जो है वो हमने कल्टीवेट किया, नो डाउट इट हैज सम वैल्यू, लेकिन अभी वो साफ नहीं है। जब साफ हो जाएगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। फिर जब ये थर्ड स्टेज में जाता है, रॉ मटेरियल बन के स्पिनिंग होती है और स्पिंडल बन जाते हैं, तो फिर क्या हुआ, उसकी वैल्यू और बढ़ गई। फिर ये आगे गया, डाई हो गया वो यान, जो वो थ्रेड है, तो उसकी वैल्यू और बढ़ गई। फिर आगे रॉ मटेरियल बन के जाता है, वो यहाँ तो फिनिश गुड था, बट रॉ मटेरियल बन के जब फिफ्थ स्टेज में जाता है, डिजाइनिंग हो जाती है, फैब्रिक बनता है, तो उसकी वैल्यू में और एडिशन हो जाती है। फिर जब वो आगे रॉ मटेरियल बन के सिक्स स्टेज में जाता है, गारमेंट बन जाता है, तो वो उसका क्या होता है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यानी कि यहां से लेके यहां तक अगर वो मान लीजिए एक जस्ट गैस है कि 80 रुपीज है ना हमें कोई चीज मिल रही केजी के हिसाब से, तो यहाँ पे जाते जाते उसकी जो वो है रेट है ना, वो 800 भी हो सकता है, 8000 भी हो सकता है। सो इस तरह से जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें हर एक स्टेज का जो रॉ मटेरियल है वहीं से मिलता रहता है। एक स्टेज का रॉ जो फिनिश्ड गुड है वो दूसरी स्टेज के लिए रॉ मटेरियल बन जाता है, फिर उस स्टेज का जो फिनिश्ड गुड है वो नेक्स्ट स्टेज के लिए रॉ मटेरियल बन जाता है। तो आपस में ही रॉ मटेरियल देते रहते हैं और नेक्स्ट फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते रहते हैं, और उसी के बीच में ही इसी प्रोसेस में जो चीज बन रही है, गारमेंट बन रहा है, उसकी वैल्यू में जो है वो एडिशन हो रहा है, होता रहता है। तो इस तरह से जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है दैट इज सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन वैल्यू चेन। होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू वेरी मच।